हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक पौराणिक कथा के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं। दोस्तों इस कथा में सत्संग सुनने से कैसे एक प्राणी की मृत्यु हो गई और उसे कैसे दोबारा से मोक्ष मिला और उस प्राणी ने कैसे बताया कि सत्संग सुनने का क्या नुकसान है और क्या लाभ है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि उस प्राणी उस जंतु ने कैसे देवर्षि नारद को बताया कि आखिर सत्संग की महिमा क्या होती है और सत्संग सुनने के बाद कैसे उसकी 2 जन्मों तक लगातार मृत्यु होती रही और कैसे उसको किस चीज़ का जीवन मिला और उसका जीवन कैसे धन्य हुआ। देवर्षि नारद की इस कथा के माध्यम से हम दोस्तों आज जानेंगे कि स्कंद महापुराण में घटी इस सच्ची घटना में देवर्षि नारद और भगवान श्री विष्णु ने कैसे देवर्षि नारद को सत्संग की महिमा बताई और सत्संग से क्या लाभ है और सत्संग को प्राणी जगत को क्यों सुनना चाहिए, यह सत्संग क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद के मन में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उठने लगा और देवर्षि नारद बहुत ही ज़्यादा विचलित व्याकुल हो गए। उनको सत्संग की महिमा के बारे में जानना था, जिसके बाद वह सीधे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोला, पिताश्री मुझे सत्संग की महिमा के बारे में जानना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्संग की महिमा क्या होती है। तो इस पर ब्रह्मा जी ने बोला, सीधे तुम कैलाश पर्वत जाओ, वहाँ पे तुम शिव से इसकी महिमा पूछना, वह तुम्हें विस्तार पूर्वक बता देंगे। इसके बाद देवर्षि नारद सीधा कैलाश पहुँचे। कैलाश में उनका पूरा भव्य स्वागत हुआ और माता शक्ति और शिव ने पूछा कि मुनिवर बताइए कैलाश आने का आपका कारण क्या है। इस पर देवर्षि नारद जी ने बताया कि प्रभु मुझे सत्संग की महिमा और कृपा के बारे में जानना है। मैंने सुना है कि सत्संग सुनने से प्राणी जगत में मृत्यु हो जाती है, तो इसका रहस्य क्या है, इसके बारे में मुझे आप विस्तार से बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। इसके बाद भगवान शिव शंकर बोले कि हे नारद, आपको अगर सत्संग की महिमा के बारे में विस्तार से जानना है, उसका क्या मतलब है और उसकी क्या महिमा है, तो आपको श्री हरि विष्णु के पास जाना होगा। फिर देवर्षि नारद ने शिव शक्ति को प्रणाम करके सीधा बैकुंठ के लिए अपना कूच किया। बैकुंठ पहुंचकर उन्होंने माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करो, मुझे सत्संग की महिमा के बारे में जानना है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो इस पर श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में आज कैसे यह ख्याल आया कि मुझे सत्संग की महिमा के बारे में जानना है। तो नारद जी ने बोला कि मुझे रास्ते में एक पक्षी मिला जिसने कहा कि सत्संग सुनने से मृत्यु भी हो सकती है। इस पर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, इसलिए मैं सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने मुझे कैलाश भेजा, जहाँ पे शिव ने आपके लिए बताया कि श्री हरि विष्णु ही बताएंगे इसके बारे में कि सत्संग की महिमा क्या होती है, तो आप कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। इस पे श्री हरि विष्णु ने बोला, हे नारद, चलिए ठीक है, मैं तुम्हें सत्संग की महिमा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ जाइए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें एक सबसे बड़ा जो इमली का पेड़ है उस पे एक गिरगिट निवास करता है। जाकर उससे सत्संग की महिमा के बारे में आप पूछिए। श्री हरि विष्णु की बात सुनकर नारद जी ने देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके सीधा उस जंगल की ओर कूच किया। कुछ समय बीतने के बाद सीधा वह जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्होंने इमली का पेड़ ढूंढा। ढूंढने के बाद उन्होंने गिरगिट से सीधा अपना वार्तालाप शुरू किया। वार्तालाप करते करते उन्होंने श्री हरि विष्णु के बारे में सारा वृत्तांत बताया और पूछा कि श्री विष्णु ने बोला है कि सत्संग की महिमा के बारे में आप ही बताएंगे, तो कृपया मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनते सुनते वह गिरगिट उस पेड़ से अचानक गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
यह देखकर नारद बहुत ही ज्यादा अचंभित और भयभीत हो गए। वह सीधा बैकुंठ पहुंचे और उन्होंने बोला, हे प्रभु, ये कैसी लीला थी। जैसे ही मैंने उस गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछना शुरू किया, वह अचानक ही उस इमली के पेड़ से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर श्री हरिविष्णु बोले कि ठीक है नारद, चलिए आप इस बार पूर्व दिशा में जाइए। सबसे पहले जो आपको नगर दिखेगा उसमें देखना सबसे जो धनवान व्यक्ति होगा उसके पास एक तोता है जो बोलता है। उसके पास जाकर तुम सत्संग की महिमा के बारे में पूछना, वह आपको विस्तार पूर्वक बताएगा। इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके देवर्षि नारद उस दिशा की तरफ कूच किया और पूर्व दिशा की तरफ पहुंचकर उन्होंने उस घर को ढूंढा जहां पे सबसे धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था। धनवान व्यक्ति के पास जब नारद मुनि पहुँचे तो वह नारद मुनि को देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ और उसने बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरी कुटिया में कैसे पधारे। इस पर नारद मुनि ने बोला कि मुझे आपके तोते से कुछ वार्तालाप करनी है, आप कृपया करके इस कक्ष से बाहर चले जाएं। इस पर वह धनवान व्यक्ति बाहर चला गया, जिसके बाद नारद मुनि और उस तोते के बीच सत्संग के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। नारद ने उस तोते से सत्संग के विषय में जानना चाहा तो उस तोते ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझसे सत्संग की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, सत्संग की क्या महिमा होती है। यह कहते कहते ही तोते के भी आंखें बंद हो गई और वह अपने शरीर को त्याग कर मृत्युलोक की तरफ चला गया। इस पर नारद मुनि बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री हरि विष्णु मुझसे परीक्षा लेना चाहते हैं, जो मुझे यह सब दिखा रहे हैं। अब यह तोता तो मृत्युलोक को चला गया, पर इसका मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं। इतने में नारद मुनि वहां से अंतर ध्यान होकर सीधा बैकुंठ पहुँचे और श्री विष्णु से बोले, भगवान, ये आप मुझसे कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सत्संग की महिमा के बारे में जानना चाहता हूँ और आप मुझे जिस स्थान पे भेज रहे हैं और जिस प्राणी से पूछने के लिए कह रहे हैं उसके सत्संग का नाम सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। प्रभु, ये कैसी लीला है। इस बार मैं आपके श्री मुख से ही सत्संग की महिमा के बारे में सुनना चाहूँगा। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, इस बार तुम पश्चिम दिशा की तरफ अपनी कूच करो। वहाँ का जो राजा है उससे जाके मिलना। उसका अभी नवजात शिशु है, वह तुम्हें बताएगा कि सत्संग की महिमा क्या होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप मुझसे कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर इस बार भी मैंने उस नवजात शिशु से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा और राजा का नवजात शिशु अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो राजा मुझे जिंदा ही जमीन में गड़वा देगा। यह सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि मैं तुम्हें अभय दान का वरदान देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उस नगर की तरफ कूच करो। फिर देवर्षि नारद उस नगर में पहुँचे। देवर्षि नारद का उस राजा ने भव्य स्वागत किया, खान पान किया। भोजन ग्रहण करने के बाद देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, मुझे आपके पुत्र से कुछ वार्तालाप करनी है। तो राजा और रानी और मंत्री बहुत ही अचंभित हुए कि नवजात शिशु से आपको क्या वार्तालाप करनी है। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे एक कक्ष में अकेला छोड़ दीजिए, आप सभी को बाहर हमारा इंतजार करना होगा। मैं उस नवजात शिशु से कुछ रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। तो फिर उस राजा ने अपने नवजात शिशु राजकुमार से देवर्षि नारद की मुलाकात उस नवजात शिशु से हुई। नारद जी बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे पास सत्संग की महिमा के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मुझे बैकुंठ से सीधे श्री हरि विष्णु ने आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे सत्संग की महिमा के बारे में ज्ञान देंगे, आप बताएंगे। इतने में वह बालक मुस्कुराते हुए बोला,
हे ऋषिवर, सत्संग की महिमा के बारे में मैं क्या आपको बताऊं, आप ही मुझे बताएं। क्या चंदन को उसकी महक का प्रमाण देने की आवश्यकता है? शहद को उसकी मिठास का प्रमाण देने की आवश्यकता है? तो इतने में नारद मुनि बोले कि आपका क्या कहने का मतलब है? तो उस बालक ने बोला, हे ऋषिवर, आपके ही कारण मुझे यह मानव तन प्राप्त हुआ है। आपके ही कारण मैं जीव जंतु की योनि से मुक्त हो पाया हूँ। फिर नारद बोले, ऐसा कैसे संभव है? तो उस बालक ने बोला, हे प्रभु, मैं इससे पहले एक गिरगिट के रूप में एक इमली के पेड़ पे निवास करता था। जब आप मुझसे मिलने आए थे, आपने सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सत्संग का नाम सुनते ही मेरी मृत्यु हो गई और मैं दोबारा फिर तोते के रूप में जन्म हुआ, और आप फिर मुझसे तोते के रूप में पूछने आए, और फिर तोते के रूप में मैं जब मर गया तो मेरे कई योनियां सब कट गई और मुझे सीधे मानव तन मिल गया। मानव में ही राजकुमार का जीवन मिला। तो हे ऋषि श्रेष्ठ, आपकी ही महिमा के कारण मैं मात्र सत्संग का नाम लेने की वजह से मेरी कई जीव जंतुओं की योनियां कट के सीधे मुझे मानव तन मिला, और जिससे मैं सत्संग करके इस जन्म को सार्थक कर पाऊंगा। हे ऋषिवर, आपकी कृपा से यह संभव हो पाया। फिर नारद मुनि को समझ में आ गया सत्संग की क्या महिमा है। जो लोग सत्संग सुनते हैं उनका सीधे वैकुंठ में निवास हो जाता है। उनका जन्म और मृत्यु से नाता टूट के सीधा भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। नारद जी के सब कुछ समझ में आ गया। फिर नारद जी सीधा वैकुंठ धाम गए और प्रभु श्री विष्णु से बोले, हे प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ गया, सब कुछ मेरे समझ में आ गया, सत्संग की क्या महिमा होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि कैसे प्राणी जगत का सिर्फ सत्संग का नाम सुनने से ही उद्धार हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक शेयर करें। और दोस्तों, मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।